हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं एज से रिलेटेड क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले एक फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसको भी आप करके देख लीजिए। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेट फ्रैक्शन बी। सबसे पहले फ्रैक्शन को ले लीजिए, इज इक्वल्स टू क्या है आपका एक्स अपॉन में वाई। पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर लिखिए, फर्स्ट कंडीशन। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन ये है हमारी कि जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है इन दोनों का सम, यानी कि x प्लस वाई। ठीक, ये न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू ट्वाइस, 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का 2 टाइम्स उससे क्या है 3 लेस है। ठीक, ये कौन सा है, ये हो गया, बस पहला इक्वेशन बन गया। x प्लस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा, आप y को इधर ले आइए, 2y माइनस में आ जाएगा, इक्वल्स टू -3। तो इसको और भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका इक्वल्स टू -3। पहली इक्वेशन रेडी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन लगाइए। सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन कि अगर दोनों में से 1 1 माइनस कर दें, x अपॉन वाई ये हमारा फ्रैक्शन है, दोनों में से 1 1 माइनस कर दीजिए तो वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। 1/2 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो ये 2x हो जाएगा, सिखा दिया है मैंने इसको सॉल्व करना अच्छे से। y-1, अब 2x और इसको y को इधर ले आइए, -y इक्वल्स टू आ जाएगा 2 -1, तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1। ठीक, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए यहाँ पर। तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -3। दूसरी इक्वेशन आ गई हमारी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। माइनस कर देंगे तब ये वाई वाई वाला कोफिशिएंट बराबर है, कट जाएगा। ठीक, तो ये माइनस करेंगे तो ये जो प्लस था माइनस में हो जाएगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। एक प्लस में है ऊपर वाला, ये नीचे वाला माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, -x आ जाएगा इक्वल्स टू -4। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब पहली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, कहाँ है पहली इक्वेशन, ये इसमें 4 पुट करके देख लीजिए y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये 4 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -3। तो -y इक्वल्स टू आ जाएगा, 4 को इधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और -y इक्वल्स टू आ जाएगा -7। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। तो जो आपका फ्रैक्शन आ जाएगा वो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन क्योंकि आपका x अपॉन वाई था तो फ्रैक्शन आ जाएगा आपका x अपॉन वाई, और जो कि हो जाएगा 4 ऊपर, सॉरी एक मिनट को इरेज कर दें, 4/7। ठीक, तो ये आ जाएगा आंसर। चेक करना चाहें तो चेक कर लें, देखिए दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 7 हो जाएगा 11। ठीक, और डिनोमिनेटर का 2 टाइम्स करिए, ये है कितना, 14 हो जाएगा। अब 11 देखिए 3 लेस है ना 14 से, बस यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पहली सेटिस्फाई होगी, जरूरी नहीं दूसरी सेटिस्फाई हो ही जाएगी। दोनों कंडीशन लगा के चेक करना है, एक एक दोनों में से माइनस कर दीजिए तो ऊपर ये हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 6। सिंप्लीफाई करिए तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एज वाला क्वेश्चन। 5 years ago A was thrice old as B। ठीक, तो चलिए पहले सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज। ठीक है ना, प्रेजेंट एज ऑफ ए इक्वल्स टू कितना है, x ईयर्स। ठीक, और b की एज देख लीजिए ऐसे, प्रेजेंट एज ऑफ b इक्वल्स टू कितना है, y ईयर्स। ठीक, अब पहली कंडीशन लगाइए, फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल देखिए, जब 5 साल पहले कहेंगे तो देखिए 5 साल पहले x की भी एज 5 साल कम थी और y की भी, तो दोनों को पहले ऐसे -5 करके लिख लीजिए। ठीक, क्योंकि दोनों अगर बढ़ेंगे 10 साल बाद कहेंगे तो दोनों में 10 साल बढ़ेंगे ना, दोनों 10 साल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, तो ए वॉज थ्राइस ओल्ड, 5 साल पहले ए की जो एज थी वो बी से 3 गुना थी, मतलब थ्राइस थी, 3 टाइम्स थी। ये 3 टाइम्स था तो दोनों का इक्वल का साइन लगाया था, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x -5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3y - 15। मल्टीप्लाई इसको क्यों किए, क्योंकि देखिए अगर ये है 30 साल और ये है 10 साल तो दोनों को बराबर का साइन लगाया है हमने, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो बराबर होगा ना, यहाँ पर बीच में बराबर का साइन लगाया है इसलिए हमने इसको b को मल्टीप्लाई किया है। ठीक, तो कल कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा x -3y इज इक्वल्स टू, देखिए -15 अपनी साइड में है और 5 को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो x -3y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -10। फर्स्ट इक्वेशन। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन ऐसे सेकंड कंडीशन लिख लीजिए,
तो सेकंड कंडीशन क्या आ जाएगी, ठीक। अब देखिए 10 साल के बाद में कह रहा है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल के बाद में ए विल ट्वाइस, ठीक। तो बस वही एकदम सब लगा देना है, 10 साल के बाद में वाई और ये ए अब की बार कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स रह जाएगा केवल, तो 2 टाइम्स कर देते हैं यहाँ पर, 2 से मल्टीप्लाई, तो x प्लस 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y प्लस 20। वेरिएबल्स को इधर ले आइए, -2y इक्वल टू माइनस में हो जाएगा 10, प्लस में हो जाएगा 20, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। दूसरी इक्वेशन बन के रेडी हो गई। फर्स्ट और सेकंड को कर लीजिए सॉल्व, ठीक। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, तो x माइनस 3y, ठीक, x माइनस 3y इक्वल टू क्या था -10, और ये दूसरी इक्वेशन क्या मिली है हमें, x माइनस 2y इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पर x के कोफिशिएंट बराबर हैं, माइनस कर देते हैं, जो माइनस में था वो प्लस में हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा -2y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस, माइनस में ये हो जाएगा माइनस, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, -2y नहीं सॉरी, ये हो जाएगा -y, ठीक, -3 और +2 है, -y इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे 20। अब किसी इक्वेशन में रख दीजिए, ठीक, तो हम इसी में रख देते हैं, x माइनस 3y इक्वल टू क्या है -10, इसी में पुट कर देते हैं, x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू -10, तो x माइनस कितना हो जाएगा 60 इक्वल टू -10, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, और ये 60 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा +60, और कितना आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी 50, ठीक। अब इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो चेक कर ले, देखिए तो a की एज आ गई कितनी, ए आ गया 50 साल और बी आ गया कितना 20 साल। चेक करना चाहे देखिए 5-5 साल माइनस करके ये कितना था 45 और ये कितना था 15, तो 15 का 3 टाइम्स कितना होगा 45, ठीक। 10 साल बाद चेक कर लीजिए, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अब देखिए 30 का 2 टाइम्स कितना होता है 60, यानी कि हमारा आंसर क्या है, सही है, एकदम करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो अ मैन्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज 2 सन्स। यहाँ पर देखिए 2 सन्स का एक सन्स आएगा बाद में, ठीक, बाकी का हमको सम ही दोनों जगह पर दिया गया है, इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो लेट मैंस एज, मैन की एज हम ले लेते हैं कितना x ईयर्स, और जो सम लेंगे सम ऑफ सन्स एज, इनके इसके सन्स की एज का जो सम है वो y है। सम की बात कर रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे हैं, दोनों को मिलाकर, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया गया है दोनों को मिलाकर ही दिया गया है। अब इसकी जरूरत क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है कि केवल एक्स वाई से एक जगह पर इसका काम भी लगेगा। तो आगे देखिए कैसे करेंगे। पहली कंडीशन लगाइए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक, फर्स्ट कंडीशन देखिए, तो माइनस एज 3 टाइम्स द सम। अब तो ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक। तो x इक्वल टू वाई लिखिए, कौन 3 टाइम्स है, ये मैन की एज 3 टाइम्स है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बराबर का साइन लगाया हमने। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 3y इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन रेडी। दूसरी इक्वेशन सेकंड कंडीशन लगाइए, सेकंड कंडीशन। अब ध्यान से देखना है यहाँ पर, ठीक, कलर चेंज करके लिखेंगे। आफ्टर 5 ईयर्स, तो चलिए x में 5 ईयर्स जोड़ दीजिए, y में 5 ईयर्स ही नहीं 2 बार 5 ईयर्स जोड़िए, क्योंकि ये सम है 2 बच्चों का, ठीक। तो एक बच्चा तो बढ़ेगा तो 5 साल तो और इधर बढ़ेगा, और 5 साल दूसरा बच्चा जो बढ़ेगा उसकी भी ही एज तो बढ़ जाएगी ना, तो 5 साल, इसलिए इधर हमको 10 जोड़ना है, बस इतना ही काम करना था। तो हिज एज विल बी ट्वाइस द सम ऑफ, तो ये जो सम था, ठीक है ना, इन दोनों सन्स के एज का जो सम था, तो इसमें हमने 5-5 दोनों में जोड़ दिया, ठीक, 10 ज़्यादा हो जाएगा। अब की बार ये क्या है, ये 2 टाइम्स है, ठीक है ना, ये 2 टाइम्स है, तो इसको ना मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो इसको बस देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 2 इंटू वाई प्लस 10, और बस x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ गया 2y प्लस 20। वेरिएबल्स को एक साइड में करिए और इसको भेजिए उधर, 20 इधर पहले से ही था, माइनस में आ जाएगा 5, तो x माइनस 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। दूसरी इक्वेशन बन गई, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, ठीक। पहली इक्वेशन थी x माइनस 3y इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू कितना -15, ठीक। इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा, माइनस और प्लस, ये हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू, सॉरी कहाँ माइनस प्लस, कोई गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकंड में चेक करता हूँ कहीं गड़बड़ हो गया क्या। यस, हाँ, कहाँ पर गड़बड़ हो गया, ये माइनस नहीं ये प्लस में है ना,
ये प्लस था तो ये अब हो जाएगा किसमें, माइनस में। ठीक, तो माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, -15। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ठीक, अब एक्स आ गया 15, यानी कि हमें जो इन दोनों के ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, एक सेकंड। अरे ध्यान नहीं दिया, ये यहाँ पर एक्स तो कट गया था ना, वाई बचेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तभी तो उल्टा आ रहा है। पापा 15 साल के हो गए, बच्चे 45 के। ओ नो। ठीक, देखो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ठीक, यानी कि दोनों बच्चों का सम जो है एज का, वो कितना आया, 15। ठीक, मेरे एक स्टूडेंट ने भी फाइंड किया था ऐसे ही कि पापा की एज 10 साल और बच्चों की एज 60 साल। ठीक, ऐसे किया था। ठीक है, आज मैंने भी करके दिखाया, बहुत सुंदर। चलो पुट कर देते y की वैल्यू, कोई इक्वेशन ले लीजिए जिसमें पुट कर दें। x-3 वाले में इसी में पुट कर दीजिए, 0 है, इसमें पुट करने में आसान रहेगा। x-3 इंटू 15 इक्वल टू कितना, 0। तो x-45 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45। कुछ कमेंट वमेंट कर दीजिएगा ना। तो देखिए दोनों की एज का सम कितना है, 15, और जो फादर की एज है वो कितनी है, 45। ठीक, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लेकिन देख लेते हैं कितना कितना टाइम हुआ। ठीक, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, अब की 11 मिनट हो गया। अगला क्वेश्चन अगले उसमें करेंगे, ठीक है ना, बस इतना बहुत है। तो यहाँ पर हम लोग बस इतना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे ये वाला। ठीक, अगर किसी को आता है तो ठीक है, बढ़िया है, आप होमवर्क में देख लीजिए, इसको ले लीजिए, और दूसरा क्वेश्चन ये वाला कर लेंगे। ठीक, अच्छा चलिए, बस एक ही क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं जो स्लाइड में है, तो आओ करवा देते हैं, 2 मिनट को। अमाइन ट्रैवल्स, देखो जो यहाँ से ट्रैवलिंग डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रैवल कर रहा है, क्या लाइन है, ए से लेकर बी तक। ठीक, तो इसकी जो डिस्टेंस है 370 किलोमीटर है। तो दो पार्ट में, एक तो कुछ दूर जाता है वो ट्रेन से, और कुछ दूर जाता है अपनी कार से। ठीक, तो ये ट्रेन से देखो, अगर ये जाता है 250 किलोमीटर, और उसके बाद में वो जाता है कार से, तो इतना तो गया ट्रेन से, इतना गया कार से। ठीक, तो बाकी बचा कितना, बचा कितना, माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 0, 2, 1। 120 किलोमीटर कार से गया, इतना गया आप अपनी नहीं, ट्रेन से गया, और ये अपनी कार से गया। ठीक, और उसके बाद में ये इसको जाने में कितना टाइम लगा, 4 घंटे का टाइम लगा, इतना। तो पहली क्वेश्चन चलिए बनाते हैं इसको। ठीक, तो इसको पहले इरेज कर दें, इसको इरेज कर दें। ठीक, पहली क्वेश्चन बना लेते हैं। तो देखिए अब 4 घंटे लगा, हमको पता करना है स्पीड। ठीक, तो स्पीड ऑफ ट्रेन ले लीजिए, स्पीड लेट कर लीजिए, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। और कार की स्पीड भी ले लीजिए, क्या, y किलोमीटर पर आवर। ठीक, ठीक ना। अब देखिए 250 किलोमीटर किससे गया है, तो हमें निकालना क्या है, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक, और टाइम हमें दिया गया है, तो टाइम से ही कंपेयर कर लेंगे। तो टाइम इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, टाइम इक्वल टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक, तो आइए पहली क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन बहुत आसान है और ध्यान से बनाना है। फर्स्ट कंडीशन 1, ठीक, लगा दीजिए। तो अगर 250 किलोमीटर, ये ट्रेन की स्पीड कितनी है, एक्स, एक्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। ठीक, कितना टाइम ये 250 किलोमीटर चलने में लगाया, प्लस बाकी बची डिस्टेंस कितनी थी, 120 अभी हमने निकाला था, तो 120 को डिवाइड कर देंगे y से ना, 120 बचा था ना, 370 में से 250 माइनस कर दीजिए तो। और ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टोटल मिलाकर टाइम कितना आया, 4 आवर्स। अच्छा ये टाइम कितना है, ये आवर्स में टाइम है, ये भी आवर्स में टाइम है, और इधर का भी आवर्स में ही है। पहली क्वेश्चन रेडी। दूसरी क्वेश्चन में क्या करता है कि अगर बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाई ट्रेन, तो अब की बात अगर ट्रेन से गया है, कितना, कलर चेंज करके नोट कर लेते हैं। तो अगर ट्रेन से गया ये कितने, 130 किलोमीटर, तो बाकी कार से कितना जाएगा, 370 में से माइनस कर दीजिए कितना, 130, तो कितना आ जाएगा हमारा 240, 240 किलोमीटर अपनी कार से जाता है। तो ठीक, तो क्या होता है, ही टेक्स फॉर 18 मिनट्स लॉन्गर, तो उसे 18 मिनट ज़्यादा लग जाता है, मतलब कि कितना लग जाता है, 4 घंटे प्लस 18 मिनट। ठीक, 4 घंटे प्लस 18 मिनट लग जा रहा है, इसको ज़्यादा लग रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर अब की बार कितना ट्रेन से गया है, 130 किलोमीटर अपॉन में एक्स प्लस
240 किलोमीटर गया किससे, वाई, वाई की स्पीड में, ठीक, कार से जाएगा तो वाई की स्पीड में जाएगा, और प्लस टाइम, इसको दोनों को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए पहले तो कितना आ जाएगा, 4 होल 18/16, ठीक। मिनट को क्या कर देंगे, मिनट को आप अलग से ऐसे कर लीजिए, मिनट को 18 मिनट को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये भी आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो किससे डिवाइड कर दें हम लोग, 6 से डिवाइड कर दें, 6 3 और ये 10 जा, ठीक। तो ये 3/10, तो 4 और प्लस 3/10, इसको ऐड कर लीजिए, ये एलसीएम लेके तो कितना आ जाएगा, 43/10 आवर्स, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन रहेगी आपकी, तो कितना आ जाएगा, 43/10 आवर्स लगा। दूसरी क्वेश्चन रेडी। अब पहली और दूसरी क्वेश्चन बस यही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप जरा, यहाँ पर ये 240 है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरी इक्वेशन को, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, इसको इरेज कर दें यहाँ पर, नहीं चलो अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक, और चलते हैं दूसरे स्लाइड पे, ठीक, कॉपी करके, ये गया कॉपी और ये गया पेस्ट, ठीक। ये कैसे पेस्ट हो गया, अच्छा ये आया, ठीक। और इसको थोड़ा सा ले लेते हैं ऊपर, आएंगे ना हो ना भैया, ठीक। अब इसको कहाँ लेके जाएं, अरे चलो ठीक है, छोटा छोटा लिख देंगे इसमें, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारी क्वेश्चन थी, इसको हम ऊपर करने वाले थे, हो नहीं रहा है, कैसे होगा, एक बार और ट्राई कर लेते हैं, 2 सेकंड रुकिएगा वेट, इससे करके देखते हैं ये क्या हो रहा है। नहीं चलो ठीक है, नहीं हो रहा है, वो अभी थोड़ा और सीखना पड़ेगा इसमें ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 500 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन में y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। और दूसरी क्वेश्चन क्या थी आपकी, 130 अपॉन में x प्लस 240 अपॉन में y इक्वल टू कितना, 43/10, ठीक। इसको माइनस करिए, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। अब इसमें से देखिए दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 500 में से 130 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 100 माइनस करेंगे 400 आ जाएगा, और 370 आ जाएगा, ठीक। 370 अपॉन में x, ठीक। एक बार डिवाइड का वो करके देख लीजिए आप, और इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 8 माइनस, ये माइनस हुआ था, ठीक, ये माइनस, तो 8 माइनस 43/10, ठीक। दोनों को लाइक टर्म्स पहले कर लीजिए, तो ये 10 से मल्टीप्लाई कर दें हम, 80 हो जाएगा, अपॉन में 10 कर दीजिए, ठीक। 8 को हमने ऐसे भी लिख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें से हमको 40 माइनस कर देंगे तो बचेगा 40, 40 में से 3 और माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 37/10, ठीक। तो 370 अपॉन में x इक्वल टू कितना आ गया, 37/10। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू देखो, x को यहाँ पर भेज दो, ठीक, अपॉन में आ जाएगा क्या, 37, ठीक है ना, और इंटू में आ जाएगा 10, ठीक। एक बार ऐसे करके देख लीजिए आप, x को यहाँ पर भेज दीजिए, 10 मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, 37 नीचे आ जाएगा, काट दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 10। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अगर x की वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर की आ गई है ना, 100 किलोमीटर पर आवर, अब इसी में किसी में पुट कर दीजिए, ठीक, बस आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू ऐसे फाइंड कर लीजिए, कहाँ किस में पुट कर दें, चलो इसी में पुट कर देते हैं, पहली वाली क्वेश्चन में ही, 250 दूसरे कलर से कर देते हैं, 250 अपॉन में x प्लस 120 अपॉन में y प्लस इक्वल टू 4, ठीक। तो ये 250 आया है ना, 250 अपॉन में 100 प्लस 120/4 y इक्वल टू 4, काट दीजिए इसको, ये कट गया, ठीक है ना। और क्या करें हम, इसको उधर भेज दीजिए, 120 अपॉन में y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस इतना, ठीक। फिर से वही, इसको 40 कर दीजिए, इसको 10 कर दीजिए, यहाँ पर 40 में से 25 माइनस कर दे देंगे, 15 आ जाएगा, 15 अपॉन में क्या आ जाएगा, 10। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, तो y को यहाँ पर भेज देंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 120, तो 10 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, अपॉन में 15 आ जाएगा, ठीक। 15 से काट दीजिए, 15 से काटेंगे तो 8 जर जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, ठीक। तो जो कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर की है,
और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से इक्वेशन भी सॉल्व करना समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक करेंगे बोट एंड स्ट्रीम वाला, ठीक है ना। बस इतना ही होगा और थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मजा आए तो, नहीं तो कोई बात नहीं, डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। जो भी अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं अच्छा लगेगा तब भी कमेंट कर दीजिएगा लेकिन जरूर से जरूर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।